अगर मैं रोज़ाना इतना कुछ खाऊं तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। लड़की तुम इतना सब कुछ खाती हो फिर मोटी क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं तुम नहीं हूँ। इसके अलावा मैं 3 घंटे वर्कआउट करती हूँ। मैं पूरा दिन सोफे पे तुम्हारी तरह नहीं बैठी रहती। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। क्या बात है बिरजी, क्या बात है। नहीं मेरी गुड जान। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुराक अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया सलीम साहब। शायद वो किसी का वेट कर रहा हो किसी के घर के बाहर और वो लोग आने ही वाले हों। क्या कहना चाहती हो तुम बिरजिक? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। हाँ, नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन हाँ शायद सारा के घर गया हो वो। शायद वो उसी के साथ आने वाला हो, इसी वजह से लेट हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है ना यार। सारा? अरे नहीं, वैसे भी सारा कहीं से भी टपक पड़ती है। शायद वो इसीलिए लेट हो गई हो, बुराक उसे लेता आ रहा हो। अब समझी। हाँ, वैसे मेरे दिल में कोई डाउट्स उसके खिलाफ नहीं है। मैं तो बस ऐसी जनरली बात कर रही थी। गीबत नहीं कर रही, बकवास कर रही हो तुम। आखिर जिसका इंतजार था आ ही गए। लेकिन ये तो सारा के बगैर आ रहा है बिरजिक। हो सकता है शायद देर से उठा होगा। वैसे बुराक, जरा हमें बताओ तो तुम्हारे लेट होने की वजह क्या बनी है आज? बिरजिक ने गैर जरूरी अंदाजे लगाए थे। अरे यार, तुम लोग ये पहेलियों में बातें करना नहीं छोड़ोगे? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करना। मैं वैसे ही आज थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। ओह, काफी नर्वस लग रहे हो आज तुम। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मत पूछो यार, कल रात को हमारी पार्किंग में मेरी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा गया। पता नहीं कौन था। क्या? ये क्या कह रहे हो ये? पूरी गाड़ी पर डेंट मार दिए, तहस नहस कर दिया सब कुछ। सिक्योरिटी भी पता नहीं कहाँ थी। क्या कैमरा रिकॉर्डिंग चेक नहीं की? हाँ यार, बस सुबह से वही देख रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। उफ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। फिर क्या हुआ? उस शख्स ने सिक्योरिटी को तोड़ा, पार्किंग में घुसा, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और वहाँ से फौरन भाग गया। अच्छा, तो कौन था वो आदमी? भाई नहीं मालूम ना। आदमी का चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आया क्योंकि उसने नकाब लगाया हुआ था। कैसे पहचानता? ये तो बहुत एक ही डरावनी बात हो गई। क्या कह रहे हो ये? पुलिस को कॉल नहीं की क्या? पुलिस को भी कॉल की थी यार, मगर वो शख्स बड़ी तैयारी से आया था। पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसने कोई निशान ही नहीं छोड़ा। ये कोई ऐसा ही हो सकता है जो तुम्हें जानता हो, क्योंकि वो इतनी सारी गाड़ियों में तुम्हारी ही गाड़ी को नुकसान पहुंचाने आया था और किसी की नहीं। कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है और कोई बात नहीं है। बात सुन पे मेरी, अगर ज्यादा भरमबाजी करेगा तो तेरी लंबी जबान यहीं काट दूंगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। फ्रेडी के साथ भी सेम सीन हुआ था यार। शायद कोई हमें तंग कर रहा है। क्या फजूल बातें कर रही हो ब्रिजिक? बुराक, कोई तुम्हें मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा? बस बस, बहुत कहानियां बना ली तुमने सुबह से। इतना काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे नाराज हो अभी भी? ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अब देख लो तुम लोग अपनी आंखों से। मैं जब कह रही थी तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था ना। इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे तो दो लोग बात करते ही दिख रहे हैं बिरजिक। स्वीटी, शायद जो तुम समझना नहीं चाहती वो तुम देख भी नहीं रही। पक्का बुर्राक ने कोई बात की है जब भी वो इतना शोर कर रही है। मैंने तो पहली बार देखा है कि सारा इतनी देर तक किसी से बात कर रही है। और ये बुराक है, वही बंदा जो हर लड़की से मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाता है। ठीक कह रही हूँ ना सलीम? मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं बाद में। क्यों मुझे गलत समझ रही हो? बुराक प्लीज बस करो, जान छोड़ दो मेरी और जाओ, जो बताना है अपने दोस्तों को बता दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा हुरिया की वजह से परेशान थी, उसी का पूछ रही थी। सच कह रहे हो? तुम कब से उसके बॉडीगार्ड हो गए जो तुमसे पूछ रही है वो? मैं क्यों उसका बॉडीगार्ड बनूंगा? मेरा क्या काम हुरिया से? और मुझे नहीं लगता कि सारा को भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि हर वक्त वो मेरे करीब आने के चक्कर में लगी रहती है, मुझसे बात करना चाहती है। और तुम तो अपने भाई को जानते हो ना, है ना?
और मैंने कुछ चालें चली हैं गोल मारने के लिए ताकि वो मजीद मेरे करीब आ सके। और तुम्हें याद है ना सलीम, मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था कि ये लड़की तुम्हारी भाभी बनेगी। छोड़ो, जाने दो। तुम्हारा गाड़ी का मसला हल हुआ? क्योंकि उसे जल्द से जल्द हल करना जरूरी है। वो भी हो जाएगा, चलो चलते हैं। तुम्हें पता है, सलीम, बोलो क्या बोल रहे थे? तुम इतना खामोश क्यों रहती हो? खुद भी खामोश रहती हो और सामने वाले को बोलने भी नहीं देती। माफी चाहती हूँ। ये सॉरी क्यों? मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ ठीक है, अगर तुम सॉरी बोलती हो तो ये मामला खत्म। ये मेरी गलती है। मैं ना तुम्हारी बात सुन रही थी ना समझ रही थी। अरे वाह, सारा साहिबा अपनी गलती मान गई। लगता है कयामत करीब है। इस रूट पर तो बहुत ट्रैफिक है। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हो? हमें इस वक्त कॉलेज में होना था लेसन्स लेने के लिए। ये मासूम बिल्लियों की तरह क्यों देख रहे हो? तुम हंसते हुए भी शैतान ही लगते हो। फिर शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। तो फिर अचानक ये शैतान कैसे बन गया? अपनी तारीफें कर रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम अच्छे इंसान हो। शायद हो सकता है वो दिन जल्दी ही आ जाए जब तुम कह दो। शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा, तुम काफी अरसे बाद नजर आए हो। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। आप सही कह रहे हैं, आपने याद किया और मैं आ गया। अच्छा किया, खुशी हुई तुम्हें देखकर। सुना है हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या तुमने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। हम दूसरे रास्ते से आए हैं। वहाँ ट्रैफिक बहुत जैम था और मैं कहीं फंसना नहीं चाहता था। अच्छा किया। चाय पियो, तुम भी पियो बेटा। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चाचा। क्या हुआ? हैरत हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता था तुम्हें इस तरह की जगह पसंद होगी। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि तुम किसी वेटर से बात करते होगे। तुम्हें यकीन नहीं आता? पता है तुम्हारा एक मसला है, तुम हर इंसान को अपने जहन के मुताबिक देखती हो और उस पर यकीन कर लेती हो। हाँ, अब आप लोगों का दिमाग भी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहता। तुम अपने वालिद में काफी मिलते हो। बस सिर्फ एक यही चीज मिलती है, आदतें बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए हम दोनों में दूरी है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी माँ जैसा हूं और मेरा मिजाज भी उनसे मिलता है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं है।
मुझे घर चलना चाहिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्या तुम सनरेला हो जो रात होने से पहले बदल जाती है? सोचता हूँ तुम्हें बना दूं, क्या कहती हो? बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। ग्रेट, मैंने तुम्हें इसीलिए पहले बता दिया था कि तुम तैयारी कर लो। और हाँ सारा, क्या तुमने स्टैटिक क्विज के ग्रेड देखे? क्या नंबर आए तुम्हारे? लेकिन मैं सिर्फ अपना रिजल्ट जानती हूँ, सलीम का नहीं जानती। जाओ जाकर पूछो अपने स्टूडेंट से कि क्या ग्रेड मिला है। ठीक है, हैव अ नाइस डे सर। खुश रहो। ये बात रिजल्ट आ गया क्या? हम्म, तो बताओ ना, क्या रिजल्ट आया तुम्हारा? B+। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, मेहनत करो तो सिला जरूर मिलता है। बिल्कुल। तुम्हारा ग्रेड क्या है? तुम बताओ। A+। सही कहा ना मैंने? चलो सेलिब्रेट करते हैं। कैसी सेलिब्रेशन? जिंदगी में पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे B+ मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें हर सब्जेक्ट की क्लासेस देना। उफ, सारा कितनी बोरिंग हो तुम। हाँ हाँ। मेरे भी अब कुछ दुश्मन बन गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रही। क्या तुम पढ़ाई छोड़ के कभी दोस्तों के साथ घूमती नहीं हो क्या? अरे सलीम साहब को आज अपने दोस्तों से कैसे फुर्सत मिल गई जो आज यहाँ आ गए? अब तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें एहसास है या नहीं, मैं B+ वाले की बात कर रहा हूँ। वाह, कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन इस B+ को लेके मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? शुक्रिया के साथ। अगर तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तो मैं नहीं लेती, पहले ही बता दूं। तुम्हारे ना करने की वजह जान सकता हूँ मैं? कोई खास वजह नहीं है। ठीक है, ठीक है, नाराज ना हो, नहीं दूंगा कोई सरप्राइज। देखो, हम अगर एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों के लिए अच्छा है। इस तरह मेरी वजह से तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा अच्छे आएंगे। देख रहा हूँ कोई बहुत मगरूर है। बहुत सारे एग्जाम, सर्वेज और प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे सरप्राइज करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? सारा, तुम्हें एक बात पता है? मैं उन लोगों को सरप्राइज देने से कभी नहीं थकता जो उस बात के हकदार हो, और उनमें से एक तुम भी हो। अरे वाह। मैं क्लास लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। फिर मिलते हैं। हनी, क्या तुमने सारा को इनवाइट किया है कल की ओपनिंग के लिए? ब्रिजिक देखो, ये उल्टे सीधे सवाल करके मुझे परेशान मत करो यार प्लीज। नहीं बुलाया। बताओ, मुझे इनवाइट किया है या नहीं? नहीं किया इनवाइट। लड़के, क्यों नहीं किया इनवाइट? बुराक, बुलाओ उसको ठीक यार। है यार, शोर मत करो, आज करूंगा इनवाइट उसे। पार्टी कल है। तुम कल की पार्टी के लिए आज रात को किसी को इनवाइट करोगे क्या? वेल डन, कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सलाम, क्या हाल अब है? चुप रहना। कैसे हो दोस्तों? बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है?
बिरजिक, तुम चल रही हो ना? हाँ हाँ हाँ। क्या हम ये पूछ सकते हैं कि आप दोनों मेहरबान लड़कियां किसके लिए गड्ढा खोदने जा रही हैं आज? ओ, बहुत फनी हो तुम। सही कहा तुमने। हम कल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वो कान ने नया रेस्टोरेंट खोला है, बस वहीं। हाँ सही। सबसे पहले लंच करते हैं, फिर चलते हैं। क्या कहते हो तुम लोग? ये ठीक है ना सलीम? कोई मसला नहीं, मुझे सब चलेगा। अबे यार, ये कहाँ से आ गई यहाँ? क्या कर रहे हो लड़कों? अरे तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तुम्हारी आंखें तो हर वक्त मुझे ही ढूंढती होंगी। हाँ बहुत। मुझे मिस करते हो ना? बहुत। मैं भी तुमको बहुत मिस करती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बुरा? उफ, पागल हो क्या? लगता है सुबह सुबह किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा, जब भी इतना मूड खराब करके बात कर रही हो। और तुम हमेशा की तरह पागलों की तरह बिहेव किया करो। उफ। सारा के केस का क्या हुआ? तुमने उसको कन्विंस करने की कोशिश की आज रात की पार्टी के लिए? मैंने उसका दिल जीतने के लिए एक बहुत जबरदस्त गेम खेला है, समझो मान ही जाएगी वो। सिर्फ उसको बोतल में उतारने की कोशिश मत करो। याद रखो कि क्या करना है। अगर तुम एक अमीर लड़के की तरह बिहेव करोगे तो तुम लड़की खो दोगे। या अल्लाह, क्या हो गया सुबह सुबह इसे? हेलो, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कॉलेज में कोई वैकेंसीज हैं? मैडम, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं कि कौन सी जगह खाली है। नहीं, मैं कोई बड़ी पोजीशन की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कैफ़े या रेस्टोरेंट में किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत हो या हेल्पर की। मैं अपनी खाला की बेटी के लिए कोई जॉब ढूंढ रही हूँ। जी सलीम साहब। गुड मॉर्निंग, मैं सारा को ही देखने आया था। तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो? पीछा नहीं कर रहा था, कुछ काम था तुमसे। मैंने सुना था कि एक बड़े कैफे में किसी वेटर की जरूरत है, उसके लिए भी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर पता कर सकती हैं। ऐसा है क्या? चलें ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम जॉब तलाश कर रही हो? अगर जॉब तलाश कर रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं अपनी खाला की बेटी के लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। मैंने सोचा कॉलेज में कोई जॉब अवेलेबल होगी तो वो मेरे सामने ही रहेगी, इसीलिए। वो थोड़ी मूडी भी है और झूठी भी। कुछ नहीं होने वाला। मूडी भी है, झूठी भी है, और कोई खूबी है तो वो भी बता दो। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा कह। तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरा मतलब है नाज़ली अच्छी लड़की है। मतलब वो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। मतलब मैंने जितना कह दिया वो इतनी बुरी नहीं है। तुम्हारी दोस्त के अच्छे पहलू भी हैं। मैं थोड़ी देर पहले तो डर ही गया था। वैसे मैंने फहमी भाई को मैसेज कर दिया है, अपनी दोस्त की नौकरी पक्की समझो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बड़ा काम नहीं था ये। तुम इतने भोले नहीं हो बुराक। ऐसा क्या है जो नहीं समझ पा रहे? तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो आज मैं तुम्हें भोला नजर आ रहा हूँ? हाँ मेरी जान, क्या तुम्हें लगता है कि बस कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे और सारा तुम्हारे पास आ जाएगी? मेरी जान, लड़की को किस तरह फंसाना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम कब से मुझे जानती हो, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल क्यों करती हो? मैं तुम्हें अब सीधी सीधी बात बताऊं? सलीम सारा को पसंद करता है, मुझे लगता है ऐसा। बकवास मत करो। भरोसा रखो मुझ पे, मैं ऐसे ही कुछ नहीं कहती। मगर ये मैं इसलिए नहीं कर रही कि सलीम उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए कि वो लड़की सलीम के लिए नहीं बनी। बिरजिक, साफ कहो, कहना क्या चाहती हो?
मैं तुम्हें अपसेट करना नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मुझे लगता है कि सलीम उसकी नज़र में अपने नंबर बढ़ा रहा है। तुम्हें पता है ये, और तुम उसे जानते भी हो। वो चाहता है कि हर चीज़ उसकी हो जाए, हर चीज़ उसकी हो जाए। मैं सलीम से पहले ही कह चुका हूँ कि सारा मुझे बहुत पसंद है और शायद मुझे उससे मोहब्बत भी हो गई है। मेरा भाई मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो। तो आज के लिए क्या डिसाइड किया है फिर? अरे तुम लोगों से बात करना ही बेकार है यार। उफ। हेलो गाइस। अच्छा हुआ तुम आ गई ज़ैनब। ये दोनों तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, पता नहीं क्या हुआ है इन्हें। गैस करो मैं किसको देखकर आ रही हूँ? किसे देखा? सारा और सलीम। और क्या देखा? दोनों बहुत प्यार से बात कर रहे थे और साथ चल भी रहे थे। सोचो सलीम और सारा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, कितना अच्छा होगा ना ये। हाँ, हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। एक लड़का है वो, हर फूल पर से शहद चूस लेता है वो। तुम लोग अपनी बातें करो, मुझे कुछ काम है। और बताओ कैसे हो? इसको क्या हुआ? अरे कुछ मत पूछो, हमें नहीं पता। सुबह से चुप बैठा हुआ था बिल्कुल। बेजी क्या हुआ है? तुम तो जानती हो ना सब। नहीं, मुझे नहीं पता। उसने कहा कि मुझे कोई काम है और ये कहकर वो यहाँ से चला गया। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मैं जाकर देखता हूँ उसको। रुको रुको, मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। बोर हो गई हूँ यहाँ, जा रही हूँ मैं दोस्तों। चलो चलो चलो, ये सीन मिस नहीं कर सकते। तुमने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया क्या? हाँ, कर तो लिया, लेकिन बहुत मुश्किल था। हाँ, बहुत मुश्किल था। मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम ख़त्म करके लाइब्रेरी आ जाना। तुम पहुंचो, मैं बस अभी आती हूँ। सारा, आइंदा मेरे घर पर कुछ भेजने की कोशिश मत करना। सिर्फ फूल ही तो भेजे थे, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? हाँ, ये भी भेजा था। मुझे लगा रात की पार्टी में तुम इसे पहन लोगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहन के मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाऊंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ड्रेस मुझे अच्छा लगा तो सोचा तुम इसे पहन के बहुत खूबसूरत लगोगी। मत सोचो मेरे बारे में, मत सोचो। कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें इससे। सारा, बस ये एक ड्रेस ही तो है, इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है आखिर? मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे घर बार बार आओ। मैं नहीं चाहती तुम मेरे आसपास घूमो। ये लड़की हर वक्त गुस्से में क्यों रहती है भाई? शायद अभी कुछ और भी हिस्सा रह गया है देखने के लिए। क्या पता किसको क्या फायदा हो जाए इस सिचुएशन से। बेकार बातें मत करो, तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते। सारा, देखो मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ सबके सामने खड़े मेरी बेइज्जती किए जा रही हो। ज़ैनब, जानती हो मुझे क्या लग रहा है? बुराक सारा को पसंद करता है। क्या कहा? क्या कहना चाहती हूँ? मैं समझी नहीं बिरजी। मैंने कभी इससे पहले बुराक को नहीं देखा ऐसे, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। अपने मोहल्ले के बदमाशों जैसा सुलूक मेरे साथ नहीं कर सकती तुम। ओह, तो फाइनली तुमने वो कह ही दिया जो तुम काफी दिनों से कहना चाहते थे। नहीं, ये दोनों तो लड़ रहे हैं। ये तो कहीं से नहीं लग रहा कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि दोनों का रिलेशनशिप है। क्या मोहब्बत है भाई। कितनी बार समझाऊं? मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, ना तुम्हें अपने इर्द गिर्द देखना चाहती हूँ, ना ही मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई वैल्यू है। सारा, तमीज से बात करो। हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या किया?
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बुराक, बुराक, जाने दो उसको। सलीम छोड़ो रुक जाओ, मुझे। बुराक। उसने इस तरह तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? तुम चुप कर जाओ। ठीक है। सलीम छोड़ दो मुझे। बुराक, देखो उस बेचारे को उस लड़की ने क्या किया है उसके साथ। थप्पड़ मार दिया यार ऐसे। जाओ जाकर देखो यार उसे कहाँ है वो। क्या हुआ, मिला वो? गुस्से में चला गया वो। फोन भी नहीं उठा रहा यार। नहीं, वो जवाब नहीं देगा।